बच्चों हम आज सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना। तो यहां पर क्या देखिए 3a ऋण 1/2 3a ऋण 1/2 इन दोनों को गुणा करना है। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि ये दोनों बीजीय व्यंजक कैसे हैं, समान है। समझ रहे हो बात? तो कैसे हल करते हैं इनको? 3a ऋण 1/2 गुणा, इसको गुणा बोलते हैं, ठीक है। 3a ऋण 1/2 यहां पर गुणा का चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन गुणा का चिन्ह छुपा होता है, ठीक है। तो 3a ऋण 1/2 गुणा 3a ऋण 1/2 ऐसे बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3a ऋण 1/2 का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी मेरी, यह आपको ध्यान में रखना है। पहली वाली सर्व समीका है a धन b का होल वर्ग, दूसरी वाली है a ऋण b का होल वर्ग, और तीसरी वाली है a वर्ग ऋण b वर्ग, या a धन b गुणा a ऋण b ऐसे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? a धन b गुणा a ऋण b, यह हो सकता है, क्योंकि गुणा के लिए है ना, समझ रहे हो बात? तो इसकी वैल्यू जो होती है a वर्ग ऋण b वर्ग की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो कौन सी सर्व समीका लगेगी इसमें, पहले यह पहचानना है। कौन सी लगेगी? दूसरी वाली, क्योंकि बीच में यहां ऋण चिन्ह है, देख लो। इस चिन्ह के हिसाब से हमको देखना होता है कि कौन सी सर्व समीका लगेगी। यदि यहां पर धन होता तो पहली वाली लगती, यहां पर ऋण है, ठीक है, तो इसलिए दूसरी वाली से मैच खा रहा है, जिससे मैच खाएगा वो वाली लगानी है हमको। तो यहां पर a ऋण b का होल वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग से क्या करेंगे आप? तुलना करने पर, से तुलना करने पर इस सर्व समीका की तुलना जो है, ये जो हमारी सर्व समीका है इसकी तुलना इससे करेंगे। a और b के मान पता करेंगे यहां से, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रश्न में ऑलरेडी a है, समझ लो बात? देखो ये प्रश्न जो है इसमें ऑलरेडी क्या है, पहले से ही क्या है, a है। तो हम सर्व समीका को a और b के उसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रख लो ये चीज। सर्व समीका यदि प्रश्न में पहले से ही a है तो आप सर्व समीका को या a और b की जगह पर बदल दो नाम, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं? x और y लिख सकता हूं, समझ रहे हो बात? तो क्या हो जाएगा? x वर्ग ऋण 2xy हो जाएगा, धन y वर्ग हो जाएगा। एक ही बात है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि प्रश्न में ना ऑलरेडी a है। अब जब आप तुलना करोगे तो a बराबर 3a थोड़ी लिखोगे, समझ रहे हो बात? यदि मैं a करके लिखूंगा तो यहां पर a बराबर 3a लिखना पड़ेगा ना मेरे को। तो a 3a के बराबर होता है क्या? नहीं होता है, समझ लो इस चीज को। यदि प्रश्न में ऑलरेडी a और b है तो आप सूत्र किसमें लिखिए? x और y में लिखिए, ठीक। अब यहां पर सही हो जाएगा हमारा तुलना करने के लिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3a, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और y बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। देखो यहां पर ऋण नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ऋण की जगह पर तो ऋण ही है ना यहां, समझ रहे हो बात? इसलिए ऋण 1/2 नहीं लिखेंगे। y बराबर 1/2, तुलना कर रहे हैं तो ऋण की जगह पर ऋण है, तो इसलिए y की जगह पर तो 1/2 ही है ना, तो ऋण 1/2 नहीं लिखेंगे यहां पर, इस बात का याद रखना है। तो इसलिए अब यहां रख दो इसको, a की जगह x की जगह पर 3a लिख देंगे इसमें, और y की जगह पर 1/2 लिख देंगे। ये जो सर्व समीका है इसमें सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3a ऋण 1/2 का होल वर्ग, ठीक है। x की जगह पर 3a लिख दिया, y की जगह पर 1/2 लिख दिया, ठीक। तो x वर्ग यानी कि 3a का वर्ग, मैंने आपको बताया 3a का वर्ग लिखना है तो 3a को कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा, खुला नहीं लिखेंगे। यदि मैं ऐसे लिखूंगा
तो ये सिर्फ किसका वर्ग हो रहा है? एक का ही हो रहा है, जबकि 3 का भी होना है ना, क्योंकि पूरा 3 ही है, इसलिए इसको कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो कोष्टकों का इस्तेमाल करना भी हमको गणित में आना चाहिए। ऋण 2 गुणा 2 कहां का है? सूत्र का ही है, गुणा x, x कितना है? 3 है, गुणा y, y कितना है? 1/2, धन y का वर्ग। समझ रहे हो? y माने 1/2 का वर्ग। तो 1/2 के वर्ग को भी ऐसे नहीं लिखेंगे, याद रख लो। यदि मैं ऐसे लिखता हूं खुला, तो ये गलत तरीका है। इस चीज को अभी से सुधार करना सीख लो। क्यों? यदि मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब किसका वर्ग कर रहा हूं मैं? सिर्फ 1 का कर रहा हूं, 2 का तो नहीं कर रहा ना। समझ रहे हो बात? इसलिए इसको किस में लिखूंगा? इसको भी कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा अवश्य ही, इस बात का याद रखना है। तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, a का वर्ग a वर्ग। अब यहां देखिए, यहां ये 2 कहां है? अंश में। ये 2 कहां है? हर में। तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना, 2 एकम 2। तो जो चीज अंश और हर में होती है तो उनको हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। काटने का मतलब भाग दे सकते हैं। तो ये 2 का भाग ये 2 में कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। तो यहां कितना बचा बच्चों? ऋण 3 a, क्योंकि ये 1 है, 1 से 3 a को गुणा करेंगे तो 3 a ही आएगा, 3 a से 1 को गुणा करोगे तो 3 a ही आएगा। फिर नीचे भी 1 आ रहा है, देखो 1 से भाग देंगे 3 a को तो कितनी बार जाएगा? 3 a बार ही जाएगा। 1 का भाग 5 में कितनी बार जाता है? 5 ही बार जाता है। 1 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 8 ही बार जाता है। 1 का भाग 3 a में कितनी बार जाएगा? 3 a बार ही जाएगा। धन, अब इसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है, 1 गुणा 1। 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, 1/4। तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ रहे हो ये क्या है? ये आंसर है।